welcome in humanities section, and you have already entered from class 11 to 12th. Students, 11th की तरह ही क्लास 12th में भी आपको दो ज्योग्राफी के बुक पढ़ने हैं। उनमें से बुक नंबर 1 है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी और दूसरा बुक है इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी। Today I am going to start the first chapter of first book and its title is Human Geography, Nature and Scope. Students, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि ज्योग्राफी क्या है और ज्योग्राफी को हम लोग दो भागों में बांटते हैं या दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 फिजिकल ज्योग्राफी और नंबर 2 ह्यूमन ज्योग्राफी। इसमें से फिजिकल ज्योग्राफी को अर्थात भौतिक भूगोल को आप कक्षा 11th में या क्लास 11th में आप पढ़ चुके हैं। उसमें बहुत सारी बातों को हम लोगों ने डिस्कस किया था, जैसे लैंडस्केप को एक्सप्लेन किए थे, हम क्लाइमेट को हम लोग पढ़े थे, ड्रेनेज सिस्टम को पढ़े थे, ओशनोग्राफी को पढ़े थे, फिजियोग्राफी को पढ़े थे। डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी have been discussed in class 11th. Today I am going to discuss the first chapter of human geography and its title is Human Geography, Nature and Scope. अर्थात मानव भूगोल के प्रकृति और क्षेत्र का हम लोग अध्ययन करेंगे। आज के क्लास में मैं आपको ह्यूमन ज्योग्राफी का डिफिनीशन, इसका अप्रोच, इसका फील्ड एंड सब फील्ड्स को अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी है क्या। ह्यूमन ज्योग्राफी इज डिफाइंड बाय 3 ज्योग्राफर्स मेनली। ह्यूमन ज्योग्राफी इज डिफाइंड बाय 3 ज्योग्राफर्स। वैसे तो बहुत सारे विद्वानों ने मानव भूगोल को परिभाषित किया है, लेकिन मुख्य रूप से मानव भूगोल को 3 विद्वानों ने, 3 ज्योग्राफर्स ने जो डिफिनीशन दिया है वो इस प्रकार है। अकॉर्डिंग टू रेडजेल, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मानव भूगोल मानव समाज और अर्थ सरफेस के बीच के संबंधों का, मानव समाज और अर्थ सरफेस के बीच, पृथ्वी के धरातल के बीच के अंतर संबंध का संश्लेषित अध्ययन है। सिंथेटिक स्टडी का तात्पर्य संश्लेषित अध्ययन है। तो यह परिभाषा किसने दिया? रेडजेल ने। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। रेडजेल वाज अ फाउंडर, अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। चलिए रेडजेल से बाहर निकलते हैं और अब हम आते हैं कुमारी सैंपल पर। एलन सी सैंपल, इनका पूरा नाम एलन चर्चिल सैंपल है। ये भी ह्यूमन ज्योग्राफी का कट्टर समर्थक थी। यहां तक इन्होंने कहा कि मानव प्रकृति का दास है। ह्यूमन इज द स्लेव ऑफ नेचर, प्रकृति का दास है। हाउ सैंपल डिफाइंड द ज्योग्राफी आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। अकॉर्डिंग टू सैंपल, human geography is the study of the changing relationship between the unresting man and the unstable earth. इसका मतलब unresting man और unstable earth के बीच परिवर्तित होते हुए, बदलते हुए संबंधों को मानव भूगोल कहा जाता है या मानव भूगोल इन चीजों का अध्ययन करता है। सैंपल के बाद हम लोग पॉल डीला ब्लास पर आते हैं। पॉल डीला ब्लास जो है, ये भी ह्यूमन ज्योग्राफी के कट्टर समर्थक थे, ह्यूमन ज्योग्राफी के फॉलोअर थे। और इन्होंने कैसे ह्यूमन ज्योग्राफी को डिफाइन किया, ये डिफिनीशन मैं बताने जा रहा हूं। कंसेप्शन रिजल्टिंग फ्रॉम अ मोर सिंथेटिक नॉलेज ऑफ थियोफिजिकल लॉज गवर्निंग आवर अर्थ एंड ऑफ द रिलेशन बिटवीन द लिविंग बींग्स व्हिच इनहैबिटेट इट। ठीक है, तो अभी 3 ज्योग्राफर का मैंने नाम दिया। नंबर 1 रेडजेल,
नंबर 2 एलन चर्चिल सैंपल अर्थात सैंपल, और नंबर 3 ब्लास मतलब रेटजेल, सैंपल और ब्लास, ये तीनों ह्यूमन ज्योग्राफी के फाउंडर मेंबर थे, ह्यूमन ज्योग्राफी के सपोर्टर थे, ह्यूमन ज्योग्राफी के विचारधारा को पालन करने वाले थे। स्टूडेंट्स, ये तीनों फ्रेंच स्कूल से थे। मैंने पहले ही बताया है आपको कि पॉसिबिलिज्म अर्थात संभववाद, ये पॉसिबिलिज्म नामक कंसेप्ट को डेवलप किए, जिसमें ह्यूमन बीइंग प्रकृति से ज्यादा पावरफुल है, और उन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी को डिफाइन किया। तो मैं पहले ही बताया हूं कि डिफिनीशन पहले हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी का पढ़ेंगे, इसके बाद पीरियड्स एंड अप्रोच मतलब काल और उपागम, और तब फील्ड्स और सब फील्ड्स को पढ़ेंगे। अब आइए हम लोग पीरियड्स और अप्रोच की ओर ध्यान देते हैं। एंड समटाइम्स दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन बोर्ड एग्जामिनेशन, व्हाट आर द different periods of human geography and what are the different approaches of human geography। तो आइए ह्यूमन ज्योग्राफी के डिफरेंट पीरियड्स और डिफरेंट अप्रोच को अध्ययन करते हैं। स्टूडेंट्स, ह्यूमन ज्योग्राफी के डिफरेंट पीरियड्स में आपको कॉलोनियल पीरियड आता है, और इस कॉलोनियल पीरियड का जो अप्रोच है वो है आपका एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन। अर्थात कॉलोनियल पीरियड औपनिवेशिक काल में आपका जो अप्रोच है, जो उपागम है, वो है अन्वेषण और विवरण। सेकेंड पीरियड आता है आपका कॉलोनियल पीरियड के अंतर्गत में ही, जिसका अप्रोच है रीजनल एनालिसिस अर्थात प्रादेशिक विश्लेषण। इसका मतलब यह है कि कॉलोनियल पीरियड का औपनिवेशिक काल का जो अप्रोच है वो है आपका एक्सप्लोरेशन, डिस्क्रिप्शन एंड रीजनल एनालिसिस अर्थात अन्वेषण, विवरण और प्रादेशिक विश्लेषण। नेक्स्ट अप्रोच 1930s से लेकर के इंटर वार पीरियड के बीच का है, जिसका एरियल डिफरेंशिएशन जो है अप्रोच है, जिसका उपागम एरियल डिफरेंशिएशन है। इसका मतलब होता है क्षेत्रीय विभेदन अर्थात क्षेत्रवार अध्ययन, एरिया वाइज स्टडी। नेक्स्ट वन लेट 1950 टू लेट 1960, 1950 के दशक के अंत से आपको 1960 के दशक के अंत तक का इसका अप्रोच है स्पेटियल ऑर्गेनाइजेशन, तात्पर्य स्थानिक संगठन। ओके, नेक्स्ट 1970s अर्थात इसका जो है अप्रोच है 1970 के दशक का जो अप्रोच है, अर्थात 1970 से 80 के बीच का जो अप्रोच है वो है इमर्जेंस ऑफ ह्यूमनिस्टिक, रेडिकल एंड बिहेवियरल स्कूल अर्थात मानवतावादी, आमूलवादी, व्यवहार परक विचारधारा का उद्गम हुआ, यहां उसका विकास हुआ। कब? 1970s के दशक में। 1917 के दशक में इमर्जेंस ऑफ ह्यूमनिस्टिक, रेडिकल एंड बिहेवियरल स्कूल। लास्ट जो आपका पीरियड है ह्यूमन ज्योग्राफी का वो है 1990s। इसका मतलब 1990 का दशक, 1990 से 2000 के बीच का इसका अप्रोच जो है वो है पोस्ट मॉडर्निज्म इन ज्योग्राफी अर्थात भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद। तो अभी तक हम लोगों ने जिन चीजों को अध्ययन किया था वो है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी का अध्ययन, पीरियड्स एंड इट्स अप्रोचेज अर्थात काल और इसका उपागम। और अंत में, इस क्लास के अंत में मैं अब डिस्कस करूंगा व्हाट आर द डिफरेंट फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एंड व्हाट आर द डिफरेंट सब फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। मतलब मानव भूगोल के कौन कौन से क्षेत्र हैं और मानव भूगोल के कौन कौन से उप क्षेत्र हैं। स्टूडेंट्स, मानव भूगोल के क्षेत्रों को हम लोग जिन भागों में बांटते हैं उसमें से पहला आपका है सोशल ज्योग्राफी अर्थात सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल के अंतर्गत बिहेवियरल ज्योग्राफी व्यवहारवादी भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग अर्थात सामाजिक कल्याण का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ लीजर मतलब अवकाश का भूगोल, कल्चरल ज्योग्राफी सांस्कृतिक भूगोल, जेंडर ज्योग्राफी लिंग भूगोल, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी ऐतिहासिक भूगोल और मेडिकल ज्योग्राफी चिकित्सा भूगोल। तो बिहेवियरल ज्योग्राफी, इसके बाद ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग, लीजर, कल्चर, जेंडर, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी और मेडिकल ज्योग्राफी, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो सारे जो सब फील्ड्स हैं
all these subfields come under social geography and social geography is a field of human geography. तो ह्यूमन ज्योग्राफी का पहला जो फील्ड हुआ वो है सोशल ज्योग्राफी और अभी इसका मैंने सब फील्ड भी बताया. नाउ आई एम कमिंग टुवर्ड्स द सेकेंड फील्ड ऑफ ज्योग्राफी और दिस इज अर्बन ज्योग्राफी. यह अर्बन ज्योग्राफी है. मानव भूगोल का दूसरा जो फील्ड है, जो दूसरा क्षेत्र है, वो है अर्बन ज्योग्राफी. आप पूछेंगे कि सर इसके अंतर्गत कौन कौन से सब फील्ड्स आते हैं. तो इसके अंतर्गत हम लोग इसके जो सब फील्ड्स का अध्ययन करते हैं वो है अर्बन स्टडीज अर्थात नगरीय अध्ययन एंड प्लानिंग और उसका नियोजन. मतलब नगर और उसके नियोजन को हम लोग पढ़ेंगे. आप जब ग्रेजुएशन में जाएंगे या हायर एजुकेशन और प्राप्त करेंगे तो उसमें आपको अर्बन ज्योग्राफी स्पेशल पढ़ना पड़ेगा. नगरीय भूगोल को ये स्पेशल पेपर में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा. तो सेकंड हमारा फील्ड था अर्बन ज्योग्राफी. नाउ आई एम कमिंग टुवर्ड्स द पॉलिटिकल ज्योग्राफी. दिस इज द थर्ड फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी. आप पूछेंगे सर व्हाट आर द सबफील्ड्स ऑफ what are the subfields of political geography? Political geography is the third field of human geography. And अब इसका मैं बताऊंगा कि इसके सबफील्ड्स कौन कौन से हैं, इसके उप क्षेत्र कौन कौन से हैं. तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी के जो उप क्षेत्र हैं उसमें है पॉलिटिकल साइंस है. इसके बाद में आपको इलेक्टोरल ज्योग्राफी है, मिलिट्री ज्योग्राफी है. ये आपको इसके अंतर्गत पढ़ने हैं. मतलब कि राजनीतिक भूगोल, चुनावी भूगोल या इसको निर्वाचन भूगोल भी कहते हैं और मिलिट्री भूगोल को हिंदी में हम लोग सैन्य भूगोल कहते हैं. तीन चीजें इसमें पढ़नी है. पॉलिटिकल ज्योग्राफी जो है, जो फील्ड है आपको ह्यूमन ज्योग्राफी का, इस पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग तीन चीजों का अध्ययन करते हैं. पहला पॉलिटिक्स के बारे में, इलेक्टोरल ज्योग्राफी के बारे में और मिलिट्री ज्योग्राफी के बारे में. निर्वाचन भूगोल, मुख्य रूप से निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल, यही इसके सबफील्ड्स हैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी के. नाउ आई एम कमिंग टुवर्ड्स द पॉपुलेशन ज्योग्राफी. आप पूछेंगे कि इसके सबफील्ड्स क्या है. तो इसका सबफील्ड्स है डेमोग्राफी, जनांकीकी, है ना. पॉपुलेशन इंक्रीज को, पॉपुलेशन डिक्लाइन को, पॉपुलेशन से संबंधित विभिन्न प्रकार के एस्पेक्ट्स को, पॉपुलेशन से संबंधित विभिन्न प्रकार के फैक्ट्स को इसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंतर्गत. ठीक है. तो इसका सबफील्ड हुआ डेमोग्राफी. नाउ आई एम कमिंग टुवर्ड्स द सेटलमेंट ज्योग्राफी, जिसे हम लोग बस्ती भूगोल के नाम से जानते हैं. इसके अंतर्गत हम लोग अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट का अध्ययन करते हैं. अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट मतलब नगरीय बस्ती और ग्रामीण बस्ती, साथ में उसके प्लानिंग को, उसके नियोजन का भी अध्ययन हम लोग करते हैं. एंड स्टूडेंट्स, आई एम कमिंग टुवर्ड्स द लास्ट फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी. दिस इज इकोनॉमिक ज्योग्राफी अर्थात आर्थिक भूगोल. आर्थिक भूगोल का क्षेत्र बहुत बड़ा है, इसके सबफील्ड्स भी बहुत ज्यादा है. तो आइए इसके सबफील्ड्स को एक बार मैं बता दूं. दीज आर द सबफील्ड्स ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी. ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी के सबफील्ड्स हैं. आप पूछेंगे कि कौन कौन से इकोनॉमिक ज्योग्राफी के सबफील्ड्स हैं. तो पहला है आपको ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज, संसाधन भूगोल. दूसरा है ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि भूगोल. तीसरा है ज्योग्राफी ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योग भूगोल. ज्योग्राफी ऑफ मार्केटिंग, व्यापार भूगोल या वाणिज्य भूगोल. ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म, पर्यटन भूगोल. ज्योग्राफी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इसका मतलब हुआ अंतरराष्ट्रीय व्यापार का भूगोल. तो इसको इकोनॉमिक ज्योग्राफी में क्यों रखा गया? बिकॉज ऑल दीज पार्ट्स, ऑल दीज एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू इनकम, आर रिलेटेड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सो रिसोर्स ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, मार्केटिंग ज्योग्राफी, टूरिज्म ज्योग्राफी, इंटरनेशनल ट्रेड ज्योग्राफी, ऑल दीज आर द सबफील्ड्स ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी. तो पूरे ज्योग्राफी के, पूरे ह्यूमन ज्योग्राफी के कितने फील्ड्स हुए? पूरे ह्यूमन ज्योग्राफी के फील्ड्स हुए सोशल ज्योग्राफी, अर्बन ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी. स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे. अगले क्लास में हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी के 3 मेन. धन्यवाद.